हमारे समाज की बुराई ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि लड़के लड़की सब बराबर होते हैं, पर हम लोग इतना वो कर देते हैं कि लड़की को होना चाहिए या लड़के को करना चाहिए। यदि वो ऐसा बोला जाता है कि बड़े पुत्र को श्राद्ध का अधिकार है, तो हमें ये सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए कि बड़ी संतान को है, फिर वो पुत्र हो या पुत्री हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी, मतलब हम लोग 4 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है हमारा। ऐसा नहीं है कि श्राद्ध करने के लिए या फिर अंतिम संस्कार करने के लिए लोग थे नहीं, चाचा ताऊ के लड़के थे, पर हम लोगों को ये लगा कि उनके अंतिम समय में आपने अपने पिताजी के जी हाँ, हम लोगों को ये लगा कि उनके अंतिम समय में बस हम लोग उनके पास थे, तो इसलिए हमारी बड़ी दीदी ने उनका अंतिम संस्कार किया। और जब भी श्राद्ध का वो होता है पूजा पाठ, तो वही उसको पूरा कर। मैं खुद अपने माता पिता की, मैं और मेरी बहन, हम 2 ही बेटियां हैं। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि अगर इनकेस कभी ऐसा कोई चांस आता है तो हम अपने माता पिता को ही अग्नि दें, और मैं हमेशा ही ये कोशिश करूँगी कि ऐसा ही हो। हमारे चाचाओं के बेटे हैं, सब हैं, पर मैं कभी किसी को आगे आने नहीं देती, क्योंकि मैं खुद इतना जानती हूँ कि मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट में रहती हूँ कि मैं अपने परिवार को खुद संभाल सकती हूँ। जब एक लड़की अपने परिवार का सारा जिम्मा ले सकती है तो इस चीज़ से पीछे क्यों हटे हो। बिल्कुल भी नहीं है कि अगर लड़की करती है तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है, पिता को या माता को मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर लड़की कर भी रही है तो क्या, जब पैदा हुई बच्ची, जब उनने सारा उसका जिम्मा उठाया, तो फिर लड़की ही क्यों पीछे हटे, उसको भी ये सारा अधिकार मिलना चाहिए। आजकल बेटों से आगे बेटियां हैं। जब बेटी चांद पर जा सकती है, ऐसा कोई काम ही नहीं रहेगा। जेट प्लेन चला रही हैं, दुश्मन के एरिया में जाके उनको घुसकर मार रही हैं, तो बेटियां फिर कहाँ कम हैं। और जब पिता की संपत्ति पे बेटी को बराबरी से अधिकार मिल रहा है, तो फिर बेटी को उस चीज़ में भी अधिकार मिलना चाहिए। बेटी का होना भी बहुत जरूरी है। बेटी अगर करती है, अगर बेटा नहीं है, तो क्या बेटी को उतना प्यार नहीं करते क्या पापा? जो पिता के लिए, जो बच्चे के लिए, लड़के के लिए जो प्यार है वो लड़की के लिए भी है, तो लड़की को करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाए? इसके पीछे क्या लगता है आपको? क्या ये एक भ्रांति फैलाई गई है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इस तरीके से तो है कि ये भ्रांतियाँ तो फैलाई गई हैं जो पिछले चली आ रही हैं। इनको बहुत ज़रूरी है बदलना। और इसका मानना तो ये है, जिस तरीके से पंडितों लोगों का जो है उनका सोचना होता है, हम लोग किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं पहले पंडित से पूछ लिया जाए, उनको बुला लिया जाए कि कैसा क्या करना है, इस तरीके से। और उनकी आत्मा को शांति के लिए अगर हमारे बच्चे, उनको भी मिलती है कि उनके बच्चे ही कुछ कर रहे हैं या उनके लिए, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप क्या डिसाइड करेंगे कि ये जरूरी कर रहा है या नहीं? पंडित क्या बताएंगे अपने पेरेंट्स को, उनके पिता के लिए कि क्या करना है, वो तो बच्चे ही कर सकते। इसलिए जब हम बेटे बेटी को बराबरी दर्जा दे रहे हैं, तो फिर इसमें ये क्या सोचना कि बेटे ही हमारा हर काम करेंगे, चाहे वो श्राद्ध का हो चाहे दाग का हो। इसलिए जब जिसका आजकल एक ही एक बच्चा हो रहा, तो वो बेटा हो या बेटी, अगर बेटी है तो फिर दूसरा कौन करेगा? तो बेटी ही हर दायित्व को निभाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि बेटियाँ भी सब काम करें। सनातन धर्म में प्राचीन काल से पुत्र को ही ये राइट मिले हुए थे कि पुत्र ही पिता का श्राद्ध या पूर्वजों का श्राद्ध करने का अधिकारी था। किंतु जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें लड़की को भी वो अधिकार मिल रहे हैं, लड़कियां वो काम कर रही हैं, पुत्र नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार या भारत सरकार की नीति के हिसाब से परिवार छोटा हो गया है, पुत्र एक भी नहीं है, 2 बेटी हैं, तो वो 2 लोग बेटी माँ बाप के निधन पे कंधा भी दे रही हैं और उनका श्राद्ध भी कर रही हैं। आजकल तो ये है कि भाई जब बेटे और बेटियों को दोनों को एक ही तराजू से तौला गया है कि उनकी भी पढ़ाई हुई है, उनकी भी पढ़ाई हुई है, जैसे पालन उनका होता है वैसे ही पालन होता है। और लड़कियों को आजकल ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है, तो जिनके लड़के नहीं हैं तो लड़कियां सब काम करने को तैयार हैं और उनसे भी श्राद्ध करवा सकते हैं। इसलिए मिलना चाहिए कि हक जो है, जो प्रॉपर्टी है जब लड़का लेता है, प्रॉपर्टी बच्चों को, लड़कियों को मिलती है, उस हिसाब से उनको समान अधिकार होना चाहिए। आज मिलता है लड़के हैं, किसी की लड़कियां हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी 4 बच्चियाँ हैं। अब बच्चियाँ नहीं करें तो कौन करेगा? बेटी को श्राद्ध ही नहीं, अंतिम संस्कार तक का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और जो बेटियां ये कर रही हैं वो बहुत अच्छी। अभी तक जैसे समाज को लोगों ने रास्ता दिखाया, जो उनको समझाया, उसी हिसाब से दुनिया समझती आई और चलती आई। लेकिन धीरे धीरे अब समाज में जागरूकता आ रही है।
कुछ लोगों का वर्ग था उल्लू बना करके अपना बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा करना। लगातार वो ऐसे ऐसे काम करते आए जिससे उनके इर्द गिर्द लोग और उनकी दुकानें खुली रहीं, लगातार चलती रहीं। तो ये भी गलत बात है। किसी भी पिता के लिए पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं। अगर देखा जाए वास्तव में तो पुत्रियां पिता के ज़्यादा काम आ रही हैं, तो सारे अधिकार पुत्रियों को ज़्यादा मिलने चाहिए। पिता तो पुत्र तो अधिकांश देखे गए हैं वफादार नहीं निकलते। मम्मी पापा कहीं पढ़े, बेटा कहीं जॉब कर रहा है, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो कहीं शादी करने के बाद भी अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं और हर स्थिति में दौड़ दौड़ करके आती हैं। तो ऐसी बेटियों को ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमारे समाज को डील करने वालों, रास्ता दिखाने वालों ने जैसा दिखाया है वो काहे के लिए? अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कुछ वर्गों ने सिर्फ ऐसा करके अभी तक रोटियां सेकी हैं। आज जिस तरह से हमारे परिवेश बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, उसके हिसाब से हमें पुरानी कुरीतियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइड भगवान की तरफ से होता है, हमारी तरफ से नहीं होता है। भगवान ही डिसाइड करता है। जैसे लाइक किसी के घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटे में क्या आपने देखा हो श्राद्ध जो होता है या तो बड़ा करेगा या छोटा वाला करेगा, लड़का ही करेगा, लड़की नहीं करेगी। लेकिन जहाँ जिसके पास भगवान के द्वारा अगर उसे बेटा ही प्राप्त हुआ, बेटी प्राप्त नहीं हुई है, तो वो तो फिर ये कर ही नहीं पाएगा। उसका ये काम जो श्राद्ध का अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आज का जो परिवेश है, आज नया जो भारत बन रहा है, उसमें ये कुरीतियाँ सब बदलती जा रही हैं। सीता जी ने अपने ससुर दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था, तर्पण किया था, तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली और हम बहनों को हमको करना चाहिए इस तरह का। पंचबली निकाली जाती, पंचबली यज्ञ कहते हैं। 5 जगह ग्रास निकालते हैं इन पितरों के दिन में। तो जो पहला निकालते हैं ग्रास गौ के लिए निकालते हैं, तो गौ का जो ग्रास निकालते हैं तो वो हमारे अंदर पवित्रता बढ़े, पवित्रता संवर्धन के लिए गौ को ग्रास देते हैं। फिर उसके बाद हम कुत्ते के लिए देते हैं, तो कुत्ते में जो कर्तव्य निष्ठा है वो कर्तव्य निष्ठा हमारे अंदर हमारे जीवन में उतरे, तो इसलिए हम कुत्ते के लिए ग्रास नहीं। फिर तीसरा देते हैं कौवे के लिए। कौवे के लिए कहते हैं कि मलिनता निवारण या दरिद्रता निवारण के लिए हम कौवे को ग्रास देते हैं। फिर चौथा उसमें आता है चींटियों के लिए। तो चींटियां जो कहते हैं ना कतारबद्ध होके चलती हैं, उनमें ज़्यादा वो रहता है। तो श्रम निष्ठा हमारे अंदर बढ़े, एक सहकार की भावना हमारे अंदर बढ़े, इसलिए हम चींटियों को ग्रास निकालते हैं। और चौथा सबसे लास्ट में आता है 5वां कि देवों के निमित्त जो निकालते हैं, देवों के निमित्त यानी देवत्व के गुण हमारे अंदर उतरे, इस निमित्त ये ग्रास निकालते हैं। और देवत्व का जो निकालते हैं वो हम कन्या को दे दें। तो इस तरह से जो 5 ग्रास निकाले जाते हैं पितृपक्षों में, जो कोई भी यज्ञ करते हैं या पटा पूजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले महत्व आता है कि 5 पत्थर लगा लीजिए, 5 ग्रास निकाल दीजिए। तो उनका यही महत्व है। मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए मैं पापा का, अपने हस्बैंड का और बकाया दादी बाबा सबका करने जाती हूँ। हर साल जाती हैं? हाँ जी। तर्पण करने के बाद आपके अंतरात्मा में कैसा महसूस होता है? ये लगता है कि चलो हमसे कुछ अच्छा कार्य हो रहा अपने पूर्वजों के लिए, इसलिए हम अच्छा लगता है। हमारे कोई भाई बहन नहीं है, हमारी मम्मी है, पापा थे, तो उनके लिए हम खास तौर से जाते हैं। पश्चात एक रूढ़वादी परंपरा है। बिल्कुल। इसके बाद अगर आज महिलाएं अपने कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो उन्हें सत्कार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रभावी तरीके से उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। समाज का दायित्व है, हम सबका दायित्व। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।